ये एक भाई ने फरमाया कि क्या इकामत बगैर दाढ़ी वाला दे सकता है कि नहीं। अगर कोई मुअज्जिन नहीं होता तो इमाम साहब मना कर देते हैं कोई बगैर दाढ़ी वाला ऐसा ना करे और ख़ुद इकामत पढ़ देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ख़ुद इमाम का इकामत पढ़ना शरन बिल्कुल दुरुस्त है, पढ़ सकते हैं, बल्कि मुअज्जिन मौजूद हो तब भी उसकी इजाज़त से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इकामत हो या अजान, इसके लिए ऐसे शख्स का ही इंतखाब होना चाहिए जो बाशरा हो, क्योंकि ये शायर इस्लाम है और इनकी अदायगी के लिए फिर उसी तरह का एक मयार होना चाहिए कि कोई शख्स मुअज़्ज़म दीनी हो, ऐसा शख्स हो जो दीन की अलामत बन रहा हो और वो फासिक मौलिन ना हो। मादरत के साथ ये दाढ़ी एक मुश्त कम अज़ कम रखना जमहूर के नज़दीक ये वाजिब है। बाज़ ने सुन्नत मुअक्कदा कहा, लेकिन फिर भी दोनों का नतीजा ऐसा यही है कि वाजिब का एक बार भी तर्क गुनाह सगीरा, आदत बना लेंगे तो कबीरा की तरफ जाएगा, और सुन्नत मुअक्कदा एक दो बार छोड़ा तो बुरा, आदत बना लें तब भी गुनाहगार होंगे, उसी तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए एक शख्स एलानिया गुनाह कर रहा है, उसे शायर इस्लाम के ऊपर लगा दिया जाए। शायर इस्लाम माने इस्लाम की अलामत, कि उसको जैसे देखें तो इंतकाल ज़हन फ़ौरन इस्लाम की तरफ हो। जैसे अजान किसी जगह हो रही हो और आपसे पूछें कि कौन से मज़हब के, ये आवाज़ किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, कहेगा मुसलमानों की अजान हो रही है, ये हमारी शनाख्त और अलामत है। तो शायर कहते हैं, और शायर के लिए वैसे ही मखसूस आदमी चाहिए। अगर वो इमाम साहब इस नज़रिए से कहते हैं, इस सोच और फिक्र के साथ कहते हैं कि चलो कोई शख्स पे सोच कर चलो मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, इसका मतलब है कि दाढ़ी मुंडवाने से एक हकारत का पहलू पैदा होता है, निगाह शरीयत में उसको एहसास पैदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बगैर दाढ़ी वाला है वो गलत काम तो कर रहा है, लेकिन हमें उसको हकीर समझना, डांटना, डपटना या कोई उसका हक सल्ब करना जायज़ नहीं होगा। मादरत के साथ ये तो इकामत के लिए तो अलग हुक्म है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी मैंने सुना कि अगर कोई पहली सफ़ में बगैर दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए तो इमाम साहब उससे कहते हैं पीछे जाओ, दाढ़ी वालों को आगे आने दो। ये बिल्कुल गलत है, कोई नहीं कर सकता। अगर बगैर दाढ़ी वाला पहली सफ़ में खड़ा हुआ है, पहले आ गया है, तो मस्जिद में जहाँ पर भी वो नमाज़ पढ़े उसका हक़ है। कोई इस वजह से पीछे नहीं कर सकता कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि वो कोई शायर इस्लाम का मसला नहीं है, वो कोई दीनी मतलब ऐसी कोई इबादत वगैरह अदा नहीं कर रहा, या लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे कि जिसकी बिना पर कहा जाए यार आपने गुनाहगार आदमी को खड़ा कर दिया, क्या इमेज बनेगा इस्लाम का। तो लिहाजा ये भी ज़्यादती है, ये अफरात व तफरीत में आएगा। लेकिन यहाँ जो इमाम साहब कह रहे हैं एक जिहत से ये बेहतर है। दूसरी जिहत ये है कि जब कोई नहीं है तो बेहतर है किसी को आगे करके उसको मौका दें, और मौका देने के बाद में उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं कि देखो जब दुनिया के बहुत सारे उमूर को अदा करने के अंदर कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ उसके कवायद होते हैं, ज़वाबित होते हैं, ऐसी इस्लाम ने भी ये रखा है, तो बेटा दाढ़ी बढ़ा लो, बहुत अच्छी बात है। इसमें तबलीग का मौका मिलेगा और लोगों के दिल में नफरत भी पैदा नहीं होगी। बाद वक़्त लोग दाढ़ी रखते नहीं है, जब इस किस्म का मामला हो तो वो गिल्ट फील करते हैं या अपने लिए बेइज्जती फील करते हैं, और इससे फिर माहौल ख़राब होता है। बहरहाल दोनों तरफ से थोड़ा सा एहतियात करें तो बहुत अच्छी बात है और इन चीज़ों को सोचना चाहिए। एक किसी ने पूछा था कि कुत्ते से कराया गया शिकार हलाल है। बाज़ औक़ात खेतों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्ते पाले जाते हैं, तो ये जब कोई चीज़ आती है तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको ज़ख्मी कर देते हैं, तो क्या हम उसको ज़बह करके खा सकते हैं या नहीं। देखिए, मसला ये होता है कि बिल्कुल जो ऐसा कुत्ता होता है जिसकी तरबियत की गई हो, ये तरबियत का मतलब ये है कि आप उसको छोड़ें तो सीधा शिकार की तरफ जाए और उसको पकड़ ले, उसको खाए वाए नहीं, तो ये शिकारी कुत्ते होते हैं। अगर इनको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शिकार पर छोड़ा जाए और इस शिकार को पकड़ लें तो फिर वो तय्यब और हलाल है। अगर आप वहाँ पर गए, देखा शिकार जिंदा है तो ज़बह कर लें, फिर मज़ीद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, और अगर मर चुका है तब भी आपके लिए तय्यब हलाल है। लेकिन शर्त यह है कि कुत्ता जो है वो तरबियत याफ्ता हो और वो मतलब उसने आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छोड़ा हो। तो चुनांचे अगर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर नहीं छोड़ा और ख़ुद ही शिकार उसने पकड़ लिया है, तो अब इसमें तो शर्त ये होगी कि अगर ज़िंदा है तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसको हलाल कर लें तो जायज़ होगा। और अगर कुत्ते ने उसको मार दिया तो चूँकि आपने तकबीर तो पढ़ी नहीं थी तो वो हराम होगा, आपके लिए नहीं खा सकते। इसी तरीके से तरबियत याफ्ता कुत्ते के लिए ज़रूरी है कि जब आप उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ें तो सीधा शिकार की तरफ जाए। ये नहीं कि पहले यहाँ भाग गया, पानी वानी पिया, फिर जा रहा है। तो अगर वो पानी वानी या किसी और काम में मशगूल हो जाता है तो आपकी कही गई तकबीर अब काम नहीं करेगी। वो अगर फिर जाकर उस शिकार पकड़ेगा और मर गया
तो आपके लिए तय्यब और हलाल नहीं होगा। इसी तरह जब आप शिकार के पास पहुंचते हैं तो वहां कोई और कुत्ता मौजूद ना हो, यह भी ज़रूरी है। अगर कोई और कुत्ता मौजूद होगा तो ये गुमान है कि हो सकता है कि आपके कुत्ते ने पकड़ा, हो सकता है दूसरे ने पकड़ा हो, और दूसरे वाले जो है उस पर यकीनन तकबीर नहीं पड़ी गई, तो फिर भी यह तय्यब और हलाल नहीं होगा। और भी इसके कई मसाइल हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना सवाल के एतबार से आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं। तो खुलासा ये है कि खेत में कोई ऐसा जानवर जिसको खाया जा सकता हो और आपके कुत्ते ने उसको पकड़ लिया, अब चूंकि आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तो नहीं छोड़ा था, वो तो कभी भी कुत्ता पकड़ सकता है। तो अगर जिंदा है तो हलाल करके खा लें, जिंदा नहीं है तो फिर वो मुर्दार है, उसको फेंकना होगा।